कह रहा है जे एडवांस 21 का क्वेश्चन है, कंसीडर द ट्राइंगल हुज टू साइड्स लाइज ऑन द एक्स एक्सिस and the line x plus y plus 1 is equals to 0 if the orthocenter of triangle is 1 1 then the equation of circle passing through vertices of the triangle is। इसका मतलब ये है, रफली बता रहा हूं आपको मैं, एक ट्राइंगल बनेगा और इस ट्राइंगल से जो सर्कल पास होगा ना, आपको उसकी इक्वेशन बनानी। मेन मुद्दा ये है, ट्राइंगल बनेगा, उससे जो सर्कल पास होगा उसकी इक्वेशन बना के देनी है आपको। लेकिन अगर मेरे पास ये वर्टिसेस आ जाएं, ये तीनों के तीनों वर्टेक्स आ जाएं ए बी और सी, तो मैं कह सकता हूं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल में बना सकता हूं। पर मेरे पास ये तीनों के तीनों नहीं है अभी, तो उसके लिए क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है और उसकी दो साइड है, एक साइड एक्स एक्सिस के ऊपर है। मैं ये मान लेता हूं कि ये एक मैंने ट्राइंगल बनाया इस तरह से ए बी सी, ए बी सी, क्लियर यहां तक। और ये जो एक साइड है ना, ये वाली, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसको मैंने एक्स एक्सिस कह दिया, डन। ये हमारी एक साइड एक्स एक्सिस है। फिर कह रहा है कि दूसरी साइड है वो इस लाइन के ऊपर है, तो इसको मैं कह देता हूं एक्स प्लस वाई प्लस 1 0। और इसका जो ऑर्थो सेंटर है, आप जानते हैं ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट होता है जहां इस ट्राइंगल्स की तीनों क्या मिलती हैं, क्या मिलती है बताओ? एल्टीट्यूड्स। क्या मिलती हैं? एल्टीट्यूड्स मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। यानी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑर्थो सेंटर होगा हमारा, और ऑर्थो सेंटर कितना है हमारा? 1 1 है। इसको हम ओ से डिनोट कर लेते हैं अभी, ठीक है। अब बात ये कि मुझे ए बी और सी फाइंड करना है, ए बी और सी। अब ये भी कंफर्म हो गया कि बी और सी का जो एक्स एक्स एक्सिस वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा? 0। अगर ये मैं पॉइंट लेता हूं और मैं कहता हूं इसको मैं सी एम मान लेता हूं, सी एम। अगर मैं आपसे कहता हूं इक्वेशन ऑफ सी एम बताओ, तो इक्वेशन ऑफ सी एम, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या कहता है? ये हमारा पासिंग पॉइंट है 1 1, तो पासिंग मिलते ही काम स्टार्ट करते हैं। हम करते हैं y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ये किसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास? सी एम की इक्वेशन आ गई, आ गई सी एम की। अब इसकी स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ ए बी, तो ए बी की स्लोप आएगी -1, तो सी एम की स्लोप कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सी एम नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, समझ गए? तो क्या हुआ? y माइनस 1 और x माइनस 1, इसको उधर भेज दो तो ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल्स टू वाई। ये किसकी इक्वेशन बन गई? ये बन गई इक्वेशन ऑफ सी एम। अब जो सी एम है, ये जो इक्वेशन है सी एम, ये किसके साथ एलिमिनेट करता है? बी सी के साथ। तो बी सी है हमारे पास, जो बी सी है इसके एक्स एक्सिस है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये दोनों, C इज द एलिमिनेशन ऑफ, C इज द एलिमिनेशन ऑफ बी सी एंड सी एम, बी सी एंड, तो इन दोनों का जो एलिमिनेशन होगा वो सी होगा, यस और नो। और सी का जो y कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? 0। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो दोनों आगे हमारे 0 0। तो एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है और उसका नाम क्या है? c है। अब हमें फाइंड करना है a और b। अब b कैसे फाइंड करोगे वो बताओ आप। अब b कैसे निकलेगा? b है हमारे पास इसका, bc का और ab का। b इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी सी एंड ए बी। अब ये जो ए बी है इसकी लाइन हमें बना के दे रखी है, इसकी लाइन बना के दे रखी है। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारा है y एक्सिस, x एक्सिस, और y की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहाँ जब y 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा? -1। तो ये हो गया -1, 0। दो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, अब बारी है तीसरे कोऑर्डिनेट्स की। ये कैसे आएगा ये बताइए, सोचो फटाफट जल्दी से, कि दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं। ए पॉइंट कैसे आएगा जल्दी से बता दो, ए पॉइंट जल्दी सोचो स्पीडली। अगर मैं इन दोनों का एलिमिनेशन कर दें, किन दोनों का? लेकिन हमारे पास क्या AC की स्लोप है? नहीं है। AC का पासिंग पॉइंट तो है बट AC की स्लोप नहीं है, तो कैसे करेंगे? ये सोचने वाली बात है, फटाफट सोच के बताओ जल्दी से। अगर A मिल गया, एडवांस 21 का क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर A मिल गया तो बोलो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ऑर्थो सेंटर तो ये रहा हमारा O। यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, जो इससे पास होगा, किससे? लेकिन ये यहां से, बिल्कुल सही। इसको हम ए एम आया था ना, इसको ए एन मान लो। अगर मैं आपसे कहता हूं इक्वेशन ऑफ ए एन, इक्वेशन ऑफ ए एन, तो इक्वेशन ऑफ ए एन क्या आएगी? पासिंग पॉइंट कौन है? 1 1, तो y माइनस 1 एम एक्स माइनस 1। अब इसकी स्लोप कितनी है? BC की स्लोप, BC हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस की स्लोप क्या होती है? अरे भाई x एक्सिस की स्लोप क्या होती है? x एक्सिस का 0 डिग्री, इसका नेगेटिव 1/0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ से 1/0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 0 इधर आ जाएगा ना, तो x की वैल्यू 1 आ गई।
अब इसकी ये हमारा x इज इक्वल्स टू 1 है, ये क्या है, x इक्वल्स टू 1। तो ये जो पॉइंट A है ये एलिमिनेशन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है बी ए का और ए एन का। तो ए एन है x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आएगी y की वैल्यू 1 कोमा -2, 1 कोमा, एक बार चेक कर लें तीनों पॉइंट सही आए हैं क्या। एक आया -1 कोमा 0, बी कितना आया है -1 कोमा 0, सी आया 0 0 और ए आया 1 कोमा -2। अब इसको नेक्स्ट पेज पे लेके आते हैं। एक ऐसा ट्राइंगल मिल गया जिसके हमें क्या मिल गए, तीनों वर्टिसेस ए बी और सी। ए कितना आया था बोलो 1 कोमा -2, बी कितना आया था जल्दी बताओ -1 कोमा 0 और सी कितना आया था 0 0। यहां से एक सर्कल पास करना है आपने, क्या पास करवाना है यहाँ से, सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, हिंदी में एक लाइन लिखवाई थी, जब दो या दो से अधिक पासिंग पॉइंट हो तो सर्कल की बड़ी इक्वेशन का यूज करना है। और बड़ी इक्वेशन ये होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल्स टू 0। यस और नो। इसका पहला पासिंग पॉइंट क्या है 0 0, यहाँ 0 0 पास कराओ 0 0 0 0। सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0। अगला पासिंग पॉइंट कौन है 1 कोमा -2, यहाँ 1 कोमा -2 पास करेंगे 1 + 4 + 2z और माइनस का 4f और प्लस सी। सी कितना है हमारे पास 0, तो 2g - 4f सी 0 कितना हुआ -5। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा -1 कोमा -1 0 पास करवाएंगे, ये कितना हुआ 1, ये 0 हो गया, ये कितना हुआ -2g, ये 0 हो गया और c 0 हो गया। तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। g की वैल्यू 1/2 यहाँ रखो, कितना हुआ 2 × 1/2 -4f -5 कितना आया माइनस का 4f, यहाँ कितना आया -5 -1 माइनस का 4f कितना हुआ -6। तो f की वैल्यू कितनी 3/2। g आ गया, f आ गया और c आ गया, तीनों को पुट करिए फटाफट इसके अंदर। तो x² + y², g कितना आया 1/2, ये हो गया +1/2x। f कितना आया हमारे पास, f कितना आया 2 से मल्टीप्लाई और हो गए, ठीक है ना। g की वैल्यू आ गई ना, और f कितना है हमारे पास, f है 3/2, 2 × 3/2 y और c कितना है 0। तो ये आया x² + y² + x + 3y इज इक्वल टू 0। एक बार चेक करें इसका आंसर क्या है x² y² x + 3y, बिल्कुल सही है। लो जी, जय एडवांस कौन सा था 21 का। अब एडवांस वाले क्वेश्चन मेंस में आने लग गए हैं, ध्यान रखना। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, एक बार दोबारा फ्रेम कर लेते हैं। हमारे पास क्या दे रखा था, एक ट्राइंगल दे रखा है, इसको इससे जो सर्कल पास होगा उसकी इक्वेशन मांगी है उसने हमसे। हमने क्या किया, पहले एक पॉइंट ए बी और सी दे रखे हैं, ये ए बी सी थे, हमें कुछ भी मेंशन नहीं, इतना कहा था कि एक लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक लाइन की इक्वेशन थी। हमने इसको सोच के ए बी सी तीनों निकाल लिए और तीनों से इक्वेशन को पास करवा दिया।